Hello guys, this is our fifth lecture of CATIA V5 free software. So we will today's lecture in discuss about our sketch status. So sketch status, what is the sketch status? How to use? What is their main purpose for using? And their how to decide it? What is their status? How to check their status? तो ऑल ऑफ अबो सो फिर हम आज करने क्या वाले हैं कि जिस तरह हमारा व्हाट्सएप स्टेटस होता है, अगर एग्जांपल के तौर पे ले तो जिस तरह हम व्हाट्सएप का स्टेटस रखते हैं, जैसे कि हम रोज का अगर डे टू डे का हमारा सर्वाइवल हम स्टेटस पे बताते, डे टू डे का सर्वाइवल जिस तरह हम स्टेटस पे बताते, उसी तरह हम जब अपने लाइफ को एडजस्ट करते या किसी चीज़ को नया हम परचेज करते तो हम स्टेटस लगाते कि हमने नया कुछ लिया। जिस तरह हम डे टू डे के सर्वाइवल को ऑब्जर्व करते या हम पॉइंट आउट करते, उसी तरह अपने सॉफ्टवेयर में भी इस स्टेटस को ऑब्जर्व किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है। मतलब कि आप उस स्टेटस से ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारी डायग्राम परफेक्ट आ रही या नहीं। अगर आपको किसी पॉइंट आउट पे डाउट है, अगर आपका कोई कलर चेंज को कलर के उसमें क्या होता है कि स्टेटस में अलग अलग मेनली देखो, सबसे पहले तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केचर्स सॉरी स्केच स्टेटस। जैसे कि हमारे 3 टाइप्स आ गए स्केच स्टेटस के, जिसमें हमारा पहला टाइप है फुल्ली डिफाइंड, देन सेकंड टाइप आ जाता है अंडर डिफाइंड एंड थर्ड टाइप आ जाता है ओवर डिफाइंड। तो ये फुल्ली डिफाइंड जब स्केच स्टेटस दिखाता है, व्हेन व्हेन शो करेगा कि कब शो करेगा, जब फुल्ली स्टेटस जब शो करेगा तब हमारा ग्रीन कलर से स्केच शो होगी। हाँ, व्हेन द अंडर डिफाइंड स्टेटस इज शोइंग देन आवर कलर इज अ वाइट कलर फॉर स्केच। और जब हमारे ओवर डिफाइन शो करेगी तब हमारा कलर होगा पर्पल कलर। तो ये हमारा कलर पॉइंट आउट है, जैसे कि अगर फुल्ली डिफाइंड ग्रीन कलर, अंडर डिफाइंड व्हाइट कलर एंड ओवर डिफाइन होगी तो पर्पल कलर में शो होगा। मतलब कि हमारे पॉइंट आउट्स और हमारे जो जैसे कि हमारे कुछ गलती हो रही है, जैसे हम स्केच में कुछ फॉल्ट कर रहे तो फिर हमारे फॉल्ट को डिस्प्ले करेगी कलर के हिसाब से, जिस तरह हम कलर को समझ पाएंगे उस तरह। अगर सबसे पहले किसी हम डायग्राम को ड्रॉ करते तो हमारी जैसे हम लेंथ देते, जैसे कि उसका ओरिजिन से कुछ कंस्ट्रेंट करके डायमेंशन देते वगैरह वगैरह। तो जिस तरह हम डायमेंशन को देते कुछ गलती कर रहे तो वहाँ हमें वाइट कलर कलर में शो होगा कि अंडर डिफाइंड है, अभी तक उस स्केच को पूरा डेवलप नहीं किया है। अगर हम स्केच को पूरी तरीके से डेवलप कर देते तो उसका स्टेटस हो जाता है फुल्ली डिफाइंड स्टेटस। अगर स्टेटस अंडर डिफाइंड हुआ तो इसका मतलब कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो इसके लिए हमें पूरा डेवलप करने के लिए फुल्ली डिफाइंड होने के बाद अगर हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट अगर दे देते, फुल डिफाइंड हो गया हमारा, फुल्ली डिफाइंड है हमारा स्केच, फिर भी हम एक्स्ट्रा अगर कंस्ट्रेंट दे रहे डायमेंशन के लिए तो वो हो जाता है ओवर डिफाइंड। मतलब कि हमने यहाँ तक तो सही किया है, इसके आगे हम एक्स्ट्रा देकर गलती कर रहे हैं, हमें एक्स्ट्रा देना नहीं है। ओके, जहाँ जितना चाहिए वहाँ सिर्फ उतना दे सकते। तो फिर चलो हम अभी वर्क बेंच में जाकर आपको एक्चुअल में करके बताते हैं। सो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम कंट्रोल प्लस न्यू और डायरेक्ट 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 फ्रॉम आवर। ये देखो, ये अभी हमने स्टार्ट किया, दिस इज अवर स्टार्टेड पार्ट डिजाइन हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ हमारा देखो, अभी हमें डायलॉग बॉक्स ओपन सॉरी नेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है कि यहाँ हम नेम क्या देंगे। तो फिर हम नेम देने वाले हैं, हम नेम यहाँ देंगे कि टाइप्स ऑफ स्केचेस। सो हम देंगे टाइप ऑफ स्केच स्टेटस, टाइप्स ऑफ स्केच स्टेटस, स्केच स्केच स्टेटस 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 ये हमने देख दिया। उसका नेम हमने दिया कि टाइप्स ऑफ स्केच स्टेटस, मतलब कि आज हम जो टॉपिक में कवर करने वाले उतना ही। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मेनली 3 टाइप्स होते हैं, तो हम स्टार्टिंग से एक एग्जांपल के साथ दोहराएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी देखो हमारा ड्राइंग के लिए पेज रेडी है। तो ये पेज हमारा रेडी है, तो हम क्या करेंगे कि टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे। वी हैव सिलेक्टेड टॉप प्लेन एंड एंटरिंग इन द स्केचर। ओके, स्केचर मॉड्यूल में हम जब एंटर करें तो हम क्या करेंगे, टॉप प्लेन सिलेक्ट करके स्केचर मॉड्यूल में एंटर कर दिए। तो अभी हम तीनों स्टेटस को समझने के लिए, मतलब कि आप कुछ प्रॉब्लम अगर आपको
कुछ भी अगर फॉल्ट अगर आता है स्केच में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप स्केच स्टेटस देखो। आपको जो स्केच स्टेटस बताने वाला है वो आपके फॉल्ट, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसे किस तरह सॉल्व करते हो आप सबको वो स्केच स्टेटस बताएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक 2 पॉइंट रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे कि ये पहला पॉइंट हमने सिलेक्ट किया और ये दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करके एक हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। ओके, ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। तो अगर मैं साइड में अगर क्लिक करूँ तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ये हमारा क्या शो हो रहा है, व्हाइट कलर में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा आ जाता है कि ये अंडर डिफाइंड है, मतलब कि मुझे इसे और डेवलप करना है। इसे मैंने प्रॉपरली डेवलप नहीं किया, ये अंडर डिफाइंड है। तो फिर इसे डेवलप किस तरह कर सकते हैं? जैसे कि आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसे डायमेंशन वगैरह देना है। ओरिजिन से कितना पॉइंट हो कितना पॉइंट दूर है, मतलब कि ओरिजिन से कितना पॉइंट इसका डिस्टेंस है, डायमेंशन क्या है प्रॉपर, ओरिजिन के पॉइंट पे सेट है या नहीं, या कहाँ कौन सा पॉइंट कोइंसाइड है, या ये कॉर्नर वाला पॉइंट कोइंसाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये देखो ये बॉक्स, और अंडर डिफाइन में होता क्या है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो कहीं भी मूव कर सकता है। ओके, तो ये जरूरी नहीं मूव करना, अगर मूव करेगा तो आपकी ड्राइंग अच्छे से स्केच बनेगी नहीं। when you are trying to adjust to your sketch, okay, when you are trying to adjust your sketch, then you are perfectly give the constraint with the help of कंस्टेंट डायमेंशन। ओके, कंस्टेंट में आप अलग अलग डायमेंशन दोगे, जैसे कि मैं यहाँ अभी यहाँ कर इसे क्या करूँगा कि जो लीनियर लाइन है जो हॉरिजॉन्टल एच में आती है उसे सेम एच का एक्सिस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, फिक्स कर दूंगा। जैसे कि मैंने ये किया और कंस्टेंट का कमांड का यूज़ करके मैं यहाँ सॉरी मैं राइट क्लिक किया, इसे मैं इसका यूज़ करके मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो ये हो गया, देखो दोस्तों ये फिक्स। अभी आपको क्या दिख रहा है, फिक्स हो गया। अभी अगर मैं आपको दिखाता हूँ ओके करके, तो ये मैंने फिक्स कर दिया। ये होगी हमारी ग्रीन कलर में। क्यों? क्योंकि इसे हमने प्रॉपर डायमेंशन तो नहीं दिए, लेकिन इसे हमने फिक्स कर दिया, मतलब कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होगा। अब यहाँ अगर बॉक्स को हिलाओगे तो ये देखो बॉक्स सिर्फ लिनियरिटी में हिलेगा ना, वो उसकी वो लाइन जो मैंने फिक्स कर दी उसकी जगह वो छोड़ेगी नहीं। अभी ये ऊपर जा सकती है लाइन, नीचे ला सकती है, तो बॉक्स एडजस्ट होगा लेकिन सिर्फ लीनियर डायमेंशन में। अभी देखो मैं फिर से क्या करूंगा, अभी मैंने क्या किया कि ये पार्शियली कनेक्टेड है। अभी ये पार्शियली कंस्टेंट है, मतलब कि वेन योर आपका कलर अगर ग्रीन भी हो व्हाइट भी हो तो दोनों मिला के क्या हो जाता है कि ये पार्शियली जियोमेट्रिकल आपका सेटअप है। तो ये जो जियोमेट्रिकल रिलेशन है तो हमें चेंज करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, और तो और कंस्ट्रेंट का यूज़ करके फिर से बीच में एक डायमेंशन दे देंगे। कंस्ट्रेंट का यूज़ करके हम वर्टिकल लाइन से वर्टिकल लाइन का डायमेंशन दे देते हैं, जिससे कि इतना डिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे कि अभी ये 36 है तो हम इसे कर देते हैं 50। ओके, तो ये भी फिक्स हो गया। देखो ये लाइन भी ग्रीन हो गई, इसका मतलब क्या है कि इसे ओरिजिन के तरफ से एक डायमेंशन मिल गया। अगर मैं उसको वर्टिकल लाइन का भी डायमेंशन देता हूँ ना वो भी ग्रीन हो जाएगी, लेकिन वो मूव करेगा। ओके, ये तो हमने इतना फिक्स कर दिया। लेकिन ये बॉक्स देखो वर्टिकली ये लीनियरिटी में चेंज होगा और वर्टिकल लाइन में चेंज होगा, बाकी कॉर्नर साइड तो चेंज होंगे, सिर्फ एक कॉर्नर तो फिक्स रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि पूरे बॉक्स को हमें हिलने से रोकना है, पूरे बॉक्स मूव नहीं होना चाहिए। हमारी स्केच जो है हमें पूरी डेवलप चाहिए। तो उसे पूरा डेवलप करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ग्रीन कलर तो हाफ हो गया, हाफ व्हाइट रह गया, तो हम पूरा डेवलप करेंगे कि जैसा हमारा व्हाइट कलर शो कर रहा है कि आपकी जो स्केच है वो अभी तक स्केच टेक्सचर जो आपका है वो ग्रीन आधा हुआ है और आधा व्हाइट है। तो इसका मतलब है आपकी अभी तक अंडर डिफाइंड है, अभी फुल्ली डिफाइंड हुई नहीं है। ओके, तो फिर अगर हम फुल्ली डिफाइन के लिए फिर से कंस्टेंट कमांड का यूज करेंगे तो डायमेंशन दे देंगे वर्टिकल। ये हो गया हमारी कंस्टेंट। तो ये जो हमारी 50 है तो इसे कर देंगे हम 50। ओके, हमने 50 इसको 50 कर दिया। अभी अभी बॉक्स की ये लाइन वाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने वर्टिकल डायमेंशन तो दे दिया लेकिन लेंथ मेरी चेंज हो सकती है। लेंथ चेंज हो सकती है तो मैं अभी क्या करूंगा कि लेंथ भी दे दूंगा। मैंने कंस्टेंट फिर से सिलेक्ट किया। अभी मैंने क्या की लेंथ दे दी, लेंथ को 162 से चेंज करके 150 दे दी मैंने। ओके, ये मैंने 150 की और ओके कर दिया। अभी देखो ये आपका फुल्ली डिफाइंड हो गया, ये जो बॉक्स है ये फुल्ली डिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डायग्राम है फुल्ली डिफाइंड है, अभी डेवलप्ड हो चुकी है। अभी आपको कमांड इसके आगे के कमांड यूज करने, मतलब कि इसको आगे को डेवलप करने आपको किस तरह की, जैसे आपको 2D प्लेन में से 3D प्लेन में जाना पड़ेगा, आप स्केचर से आउट करोगे, वहाँ आप पैडिंग कमांड यूज करके इसको पैड करोगे वगैरह वगैरह।
स्केचर में सिर्फ आपको यही स्केचर स्टेटस में यही दिखाता है कि अगर आप कोई भी गलती कर रहे हो तो ये तीनों स्टेटस के हिसाब से आप अपनी स्केच को डेवलप कर सकते हो। तो फिर हमने दो पार्ट तो देख लिए कि अंडर डिफाइंड क्या होता है। अंडर डिफाइंड जो व्हाइट कलर में शो करता है, जो हमारा कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट वगैरह बाकी है, अगर तो हमने ठीक से डेवलप नहीं किए तो अंडर डिफाइंड हो जाएगी। अगर हम फुल्ली डेवलप कर रहे हैं तो वो हो जाती है हमारी फुल्ली डिफाइंड, फुल ग्रीन कलर में, तो ये होगी फुल्ली डिफाइंड, ये अभी ओके एकदम। अगर ओवर डिफाइंड की अगर हम बात करें तो ओवर डिफाइंड की अगर बात करें तो वो हो जाता है अगर हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट अगर यूज कर रहे हैं, जियोमेट्रिकल रिलेशन, अगर हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, अगर हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट कर दिया कि नहीं यहाँ तो हमें जरूरत नहीं थी फिर भी हमने कंस्ट्रेंट कर दिया, तो वो हो जाता है पर्पल कलर में। ये देखो, जैसे कि ये मैंने 50 डायमेंशन को डबल कर दिया, इसकी तो जरूरत नहीं। एक साइड अगर है, ये रेक्टेंगल है, तो अगर एक साइड की 50 है तो दूसरे की भी सेम आएगी, लेकिन मैंने इसको फिर से कंस्ट्रेंट कर दिया तो इसका पर्पल कलर हो गया, तो ये क्या होगा, ओवर डिफाइंड। इसकी जरूरत नहीं है फिर भी ये ओवर डिफाइंड हो गया है। अगर हम सेम अगर दोनों रेक्टेंगल के क्रॉस पॉइंट का अगर कनेक्ट क्रॉस पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं कंस्ट्रेंट के हिसाब से, तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, देन नाउ सेकंड पॉइंट, तो ये भी हो गया हमारा कंस्टेंट। ये तो हमें डिस्टेंस दिखा रहा है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये हम डायमेंशन दिखाना चाहते हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए ओवर डिफाइंड हो गया है। ओवर डिफाइंड का मतलब ही यही है कि जब आप स्केच परफेक्ट डेवलप होने के बाद अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कर रहे हो जो करने की ज़रूरत नहीं है, वो करने से डायग्राम खराब होगी, तो वो हो जाता है ओवर डिफाइंड। तो ये हो गया हमारा ओवर डिफाइंड स्टेटस। ओके, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, और इसे भी मैं कर देता हूँ डिलीट। तो ये हो गया हमारी फिर से ग्रीन। तो सिंपली आज हमने तीनों स्टेटस पे बात की जो आपके प्रॉब्लम शोज करेंगे स्केच ड्रॉ करने के वक्त। तो सिंपली अगर मैं बताऊँ, अगर फुल्ली डिफाइंड स्टेटस कब होगा, जब ग्रीन कलर में अगर आपको डायग्राम या स्केच पूरी ग्रीन कलर में शो हो रही तो आपका स्टेटस हो जाएगा फुल्ली डिफाइंड। अगर आपको थोड़ा बहुत भी स्केचर में अगर थोड़ा बहुत भी अगर कलर वाइट दिखे डायग्राम का, तो वो आपकी डायग्राम हो जाएगी अंडर डिफाइंड स्टेटस, हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर डिफाइंड स्टेटस। अगर आपने एक्स्ट्रा कमांड यूज किए, अगर एक्स्ट्रा जियोमेट्रिकल जो रिलेशन है वो अगर यूज कर लिए, अगर आपने एक्स्ट्रा डायमेंशन दे दिए, तो आपकी हो जाती है ओवर डिफाइंड स्टेटस, तब आपको हो जाता है ओवर डिफाइंड स्टेटस। तो आप ये तीनों पॉइंट से समझ कर पूरे पॉइंट आउट को समझ सकते हो। और सिंपल यहाँ जो मैंने आपको अलग अलग बताए, जो अगर आप डायग्राम अगर आपने कोई रेक्टेंगल बना लिया तो उसके एनालिटिक्स से, तो आप उसको कन्वर्ट करके जियोमेट्रिकल रिलेशन और कंस्ट्रेंट का यूज कर सकते करके तीनों को चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि फुल्ली डिफाइंड में से अंडर डिफाइंड से आप ओवर डिफाइंड, तो दोनों तीनों ऐसे एक्सचेंज होते हैं स्टेटस, और आपको कलर के हिसाब से आपको स्टेटस समझना है। और और जब मैंने आपको बोला कि जब 50-50 हो जाए, व्हेन द ग्रीन कलर एंड व्हाइट कलर बोथ आर शोइंग इन द स्केच, तो देन आपका क्या होगा, देन आप पार्शियली कनेक्ट हो जाओगे। ओके, पार्शियली दोनों कंस्ट्रेंट हो जाएंगे, तो आपको उसे अगर आपको क्लिक करना है, उसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आपको सेम कुछ नहीं करना है, सेम आपको चेक करना है कि हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट तो नहीं दे दिए। जिस तरह अगर आपको न्यू डायग्राम बनाने के लिए भी इसी का तरह यूज करना पड़ेगा, और सेम स्केच स्टेटस का यूज करके आप अच्छे से स्केच एक तैयार कर सकते हो, एक क्रिएट कर सकते हो।